हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एसवाई एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर के प्रेजेंट हैं। यहाँ पे बताने वाले हैं पेंशन से रिलेटेड कर्मचारियों और पेंशन धारकों को लगा तगड़ा झटका। केंद्र सरकार की मानसा पर उठे सवाल, कर्मचारियों और पेंशन धारकों को लगा तगड़ा झटका। यहाँ पर पुरानी जो है पेंशन बहाली, ओपीएस, महंगाई भत्ते, डीए या डीआर, एट्थ पे कमीशन पर आई बुरी खबर। लगातार बने रहिए, क्या खबर है सब कुछ अपडेट देने वाले हैं। कर्मचारियों पर पेंशन को लगा है तगड़ा झटका, एक बाद तीन झटके। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में जो है काफ़ी निराशा देखने को मिल रही है। एक तरफ पुरानी पेंशन बहाली, ओपीएस का मुद्दा है, वहीं दूसरी तरफ महंगाई भत्ता, डीए और डीआर से बढ़ोतरी और 8वें पे कमीशन का मामला है। तीनों ही मामलों में कर्मचारियों और पेंशनधारकों को हाथ लगी है निराशा, और ऐसे में बहुत सारी बड़ा तगड़ा झटका लगा है। पुरानी पेंशन, ओपीएस और 8वां पे कमीशन का निराशा। पुरानी पेंशन, ओपीएस, 8th पे कमीशन के मुद्दे को शामिल करना, मांगों की सूची सौंपे जाने के बाद भी मुद्दों को शामिल न करना, लोकसभा चुनाव में पड़ेगा बुरा असर, महंगाई भत्ता, डीए डीआर का आंकड़ा और महंगाई भत्ता होगा बंद, 28 मार्च को जारी होना था फरवरी महीने का आंकड़ा, केंद्र सरकार को देना पड़ेगा उत्तर। तो ये है दोस्तों, आगे देखते हैं। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं बैठक में। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले दिनों केंद्र सरकार की मान्यता प्राप्त यूनियन की मीटिंग हुई थी और उसमें कहा गया था कि जो पार्टी पुरानी पेंशन, ओपीएस बहाली, 8वें पे कमीशन को घोषणा पत्र में शामिल करेगी, कर्मचारी और उनके परिवार का वोट उसकी पार्टी को जाएगा। लेकिन इन तीनों मुद्दे पर निराशा हाथ लगी है। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनधारकों को जो है तीन बड़े झटके लगे हैं। पुरानी पेंशन, ओपीएस और 8th पे कमीशन पर निराशा। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को कांग्रेस पार्टी से बड़ी आस थी और कि वह ओपीएस के मुद्दे और 8th पे कमीशन के मुद्दों को अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करेगी। लेकिन आज पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया गया और ऐसे में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को काफ़ी निराशा हुई है कि कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन के मुद्दे को तथा 8वें पे कमीशन को शामिल नहीं किया गया है। पुरानी पेंशन, ओपीएस, 8th पे कमीशन के मुद्दे को शामिल ना करना। वैसे तो कांग्रेस पार्टी जिस राज्य में सत्ता में आई है वहां पर पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव का घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी ने जारी किया है तो उसमें पुरानी पेंशन बहाली तथा 8वें पे कमीशन के मुद्दे को शामिल नहीं किया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी का सुझाव पुरानी पेंशन को बहाल करना, पर घोषणा पत्र में इसको शामिल न करना कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ा झटका है। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे इसके मांगों को लेकर कर्मचारियों में सूची इंडिया के जो है विभिन्न पदों पर यहाँ पे देखेंगे उम्मीद थी कि इंडिया गठबंधन में INDIA गठबंधन अपने चुनावी एजेंडे में कर्मचारी संगठनों की सभी मांगों को शामिल करेगी और इस मांगों में पुरानी पेंशन बहाली, 8वें पे कमीशन जैसी कुल 727 मांगे थी। लग रहा था कि उसकी मांगों को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो है INDIA जो गठबंधन ने पुरानी पेंशन बहाली, 8 पे कमीशन जैसे मुद्दे को घोषणा पत्र में शामिल नहीं किया। लोकसभा चुनाव में पड़ेगा बुरा असर इसका।
केंद्र सरकार के जो है सभी मंत्रालय, विभाग, रक्षा कार्मिक, सिविल कार्मिक, रेलवे, बैंक, डाक, शिक्षकों को मिला दिया जाए तो लगभग 10 करोड़ की संख्या होती है और लोकसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर करने का मुद्दा रखी है और ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनधारकों की मांगों को न मानना यह कांग्रेस पार्टी ने नुकसानदायक हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे बिल पास हुई, आप देख सकते हैं। महंगाई भत्ते DA/DR का आंकड़ा, तीसरा झटका लगा है और महंगाई भत्ते को लेकर जैसे कि आपको पता ही होगा कि आपका महंगाई भत्ता साल में 2 बार बढ़ता है और एक बार जनवरी महीने में और दूसरा बार जुलाई महीने में। और ये जो बढ़ोतरी होती है AICPI के आंकड़ों के अनुसार की जाती है। हर महीने AICPI के आंकड़े जारी किए जाते हैं। कुल 6 महीनों के आंकड़े मिलाकर के महंगाई भत्ता तय किया जाता है और ऐसे में केंद्र सरकार ने जनवरी महीने का आंकड़ा जारी किया पर फरवरी महीने का आंकड़ा जारी नहीं किया। महंगाई भत्ते बंद केंद्र सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखेंगे तो अभी पुराना ही AICPI के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। कायदे से देखा जाए तो फरवरी महीने का आंकड़ा जारी हो जाना चाहिए था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसको अभी तक जारी नहीं किए। तो ऐसे में क्या सरकार महंगाई भत्ता बंद करने जा रही है? यह बड़ा सवाल कर्मचारियों व पेंशन भोगियों में पैदा हो रही है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं देखेंगे। 28 मार्च को जारी होना था फरवरी महीने का आंकड़ा। जनवरी 2024 के कुल महंगाई भत्ता 50% हो चुका है और इसका जो है अनाउंसमेंट भी हो चुका है। जुलाई 2024 के जो है कुल कितना महंगाई भत्ता होगा वह तय किया जाएगा। जनवरी 24 से लेकर के जून 24 के AICPI आंकड़ों के ऊपर ऐसे केवल जनवरी महीने का आंकड़ा ही जारी किया गया। अब अभी तक फरवरी महीने का आंकड़ा केंद्र सरकार ने जारी नहीं किया। 28 मार्च को ही आंकड़ा जारी होना चाहिए था, लेकिन अभी तक इसका कोई भी जारी नहीं किया गया। ऐसे में आशंका होती है कि आंकड़े को क्यों छुपाया जा रहा है, सरकार की मंशा क्या है। केंद्र सरकार को देना पड़ेगा उत्तर। अगर ये आंकड़े जारी नहीं होते हैं तो जुलाई 2024 में महंगाई भत्ता कितना होगा ये कैसे पता चलेगा। इसलिए सरकार को ये आंकड़े तुरंत जारी करने चाहिए और आंकड़े जारी होने में सरकार देरी क्यों कर रही है, इसका भी उत्तर सरकार को देना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 7th पे कमीशन और 7th पे कमीशन, 8th पे कमीशन, DA और AD अलाउस ओल्ड पेंशन लेटेस्ट अपडेट सारे हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे चैनल पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।